टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक। देख ले भैया, पैरेलल ऐसे ही होता है, पैरेलल ऐसे ही होता है। बैटरी को जोड़ देना है, बैटरी को क्या करना है, इसका नाम है आर, पंखा, बल्ब, और क्या नाम है, फ्रिज। कोई दिक्कत? इधर भी जुड़ा हुआ है, इसको भी क्या कर, ऐसे से ले, ऐसे से ले, और फट से बोलता है कि ऐसे कर दे और ऐसे कर दे। इसका कहना होता है कॉम्बिनेशन करते हैं, तो भैया तीनों का रीडिंग लेने न जाऊंगा मैं, तीनों का रीडिंग लेने, मुझे एक रीडिंग बता कि कितना ओम खाया, कितना ओम, क्योंकि पावर का यूनिट का पैसा देना है। क्या करना है, बिजली बिल निकालना भी सिखा देंगे। एक बता, तीनों मत बता, इधर तीनों मत बता, तीनों के बदला एक बता। उसी का नाम है कॉम्बिनेशन, उसी का नाम है सम्मोहन। तो चल के तेरे बदले एक बताऊंगा मैं, तेरे बदले, चल बड़ा होगा तेरे बदले, जब वो निकल के आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। उसका नाम बोल देते हैं आर, उसका नाम बोल देते हैं आर ई, आर इक्विवेलेंट। इसके भी बदले एक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एक ही, ये भी बोलता है एक ही बता, दो मत बता, दो तेरा भी नाम बोल देते हैं आर ई। किसका, पैरेलल का और ये सीरीज का। बैठ जाओ, बाद में पूछेंगे कि हमारे घर में सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है। सीरीज वाला बोलता है ना कि देख भैया एक काम है, कुसूल है, आई इज सेम, क्या चीज, सेम एट ऑल आर, एट ऑल। कोई दिक्कत? बोलता है कि करंट जो चलेगा, दो ही चीज आता है, जब लेके मीटर से नापोगे तो इस बल्ब के पास कितना करंट फ्लो हो रहा है ये चेक कर सकते हो। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की भी बात पढ़ना है, अमीटर, वोल्टामीटर। तो बोलता है आई इज सेम एट ऑल आर। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है ना, इसका मतलब यहाँ पे आई उतना ही है, यहाँ पे आई उतना ही है, यहाँ पे आई, सपोज करो ये नेगेटिव है और ये क्या है बेटा, और चलता क्या है यहाँ से, आई, चलता क्या है, तो आई यहाँ से चल करके यहाँ पे भी आइए पहुंचेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यही सीरीज का मतलब है। बट बोलता है भी बोले तो पोटेंशियल, भी बोले तो इज डिफरेंट, इज, अरे भैया डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट बोले तो अलग अलग। चला तो 12 वोल्ट, चला तो, लेकिन भैया जरूरी नहीं है इसके पास 12 वोल्ट पहुंच, 12 वोल्ट पूरे पे पहुंच जाएगा, 7 पहुंचेगा, 3 पहुंचेगा, 6 पहुंचेगा, ऐसे पहुंचता है। तो मतलब भी इज डिफरेंट। यहाँ पे और बोलते हैं भी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, भी इज, और कुछ नहीं है, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, कोई बात नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो आई इज सेम ऑल, सबके पास आई, लेकिन यहां से भी चला, यहां से क्या चल रहा है बेटा, देख ले 12 वोल्ट का मतलब भी चला, क्या चला, तो इसके पास पहुंचा V1, इसके पास पहुंचा और इसके पास पहुंचा और फिर घुस गया इसमें जाके, फिर घुस गया। इसका काम है कि चार्ज को, बस चार्ज को घुमाते रहो। अब पावरफुल ज्यादा है तो काम हो गया, चाहे पंखा हो या बैटरी हो या आयरन हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो शुरू करें। भी इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बट के जाता है, भी तो चला लेकिन यहाँ V1 हो गया, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3, वो भी नहीं पहुंच पाया। आई तो चला लेकिन यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, लेकिन भी अलग अलग चला ना। आगे देखो बेटा, जरा यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू सीरीज, क्या भैया बोल रहा है, ध्यान से देख। भी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि 12 रुपया बट गया, एगो के पास 5 रुपया है, एगो के पास 6 रुपया, एगो के पास 1 रुपया, तो 12 रुपया बराबर 5 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 1 रुपया। तो भी कैसे बटा, V1 V2 V3। बहुत अच्छे, क्या मैंने बोला, V1 में बटा, जोर जोर जोर, V4 में बटा, जोर V5 में बटा। जरा गौर से देखो, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, बाबूजी का फोटो है, फिर मोबाइल है,
फिर मोबाइल चार्ज के बाद हमारा फ्रिज है, फ्रिज के बाद आयरन है, फिर वॉशिंग मशीन है, फिर मोटर है। सब भैया भी अलग अलग ले रहा है भी, लेकिन हमने तो एक ही भी लाया था। हमने घर में तो एक ही वोल्टेज आया और सबको अपना अपना वोल्टेज मिला, जितनी उसकी औकात थी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक बात पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था? क्या चीज चलता है? पहली बात जब पढ़ा था तो Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? एन ई, कितने ही? एन ई। कोई दिक्कत? दूसरी बार पढ़ा था तो पढ़ा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T और एन ई बाई टी। कोई दिक्कत? Q बराबर एन ही है। ओके, एक और पढ़ा था मैंने, ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू, अरे वाह रे वाह, ये तो बड़का भी है। ये क्या है? ये क्या है? बड़का भी। ये क्या है? ऐसा छोटका छोटका भी। तो बड़का भी के लिए ही तो बोला था एक भी निकल के बता। इसमें भी अगर जोड़ेंगे तो एक ही भी तो चलेगा बेटा। 12 वोल्ट चला तो एक ही भी तो चलेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसके लिए कौन सा करंट? करंट तो सेम ही है, आई आर ई। आई आर ई। V1 के पास कौन पहुंचा है? R1 बोला, तो आई आर वन। यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। हम नहीं बोल रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर, वो साहब ने बोला। किसने बोला? कुछ दिखा क्या सब में? क्या चीज? हाँ, क्या? आई और कुछ नहीं। इधर क्या है? आई आर ई। बोले तो आई से आई, तो आर ई इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस। कोई दिक्कत? काहे के लिए भैया? सीरीज में देख भैया, तो सब के बदले इतना जोर है ना, तो सबका रेसिस्टेंस बोल दे। सब में लिखा हुआ होगा, बल में, प्रेस में, फैन में, सब जगह ओम। ओम कैसा लिखा रहता है? ऐसे। ओम तुमको ऐसा लिखा मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस लोगे तो वहां ओम लिखा रहेगा, यानी कि रेसिस्टेंस की पावर लिखी हुई है। तो बोलता है सीरीज में है तो सब उस सीरीज के क्या कर जोड़ दो, वो अकेला इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? मालूम तो चले कि सीरीज में है। सीरीज में चलने का मतलब आई क्या होगा? भी क्या होगा? भी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी का अपोजिट चले इधर। चलिए भैया जी इधर चलते हैं। चले यहाँ पे क्या देख लो, इसमें क्या है? भीज सेम। भीज, ले कमाल का बात। भीज क्या बोले तो यहां से भी चला ना, इसके पास भी ही पहुंचा, इसके पास भी, इसके पास भी। यहां से एक और चीज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आई। आई इज डिफरेंट। आई इज, आई बोले तो करंट, आई बोले तो डिफरेंट। और यहाँ पे आई डिफरेंट यानी कि आई इज वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आई को बांटो। यहाँ पे जो आई पहुंचा क्या पहुंचा मालूम है? आई वन। यहाँ पे, यहाँ पे कमाल है। एक बात बता, अब करंट चला है इसमें, क्या चला है? बाद में सब करंट चला है। भैया तुमको कितना? हमारे पास है 10 वो करंट। क्या है? 10 एम्पियर है। तुम 2 ले लो, तुम 3 ले लो, तुम 4 ले लो और तुम 1 ले लो। 10 एम्पियर खत्म। यही तो बोला, अकॉर्डिंग टू पैरेलल। अकॉर्डिंग टू, बस बदल दो जो चीज है, फार्मूला में ही सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल। आइए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। आई इज इक्वल टू, एक ही आई ना हमारे पास था, I1 चला जा, I2 चला जा, और कहां चला जा? I3 चला जा, I4 चला जा, जितने अप्लायंस है। कोई दिक्कत? इसके बाद भी इक्वल टू आई, इक्वल टू भी इक्वल टू आई आर। आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बेटा भी इज इक्वल टू आई आर। भी इज इक्वल टू आई, इक्वल टू आई इज इक्वल टू बेटा देखना किंग, देखना तो समझ जाएगा। भी इज इक्वल टू क्या है? आई इंटू आर। आई इज इक्वल टू बेटा
आई इज इक्वल टू, बेटा फिर से देख, समझ जाएगा। आई इज इक्वल टू, नहीं चुप हो जा, सब चुप हो जा, सब चुप हो जा, सब चुप, यही है हमारे पास। भी इज इक्वल टू आई आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसका पूछ रहा हूँ? आई इज इक्वल टू क्या होगा? किंग, ओनली किंग बताएगा। आई इज इक्वल टू, बेटा आई चाहिए ना हमें, आई इज इक्वल टू यहां से बताइए ना क्या चीज होगा। फेंक दे बेटा, फेंक दे बेटा। फेंकने का काबिलियत तब होगा जब तू जान जाएगा कि आई के साथ क्या प्रॉब्लम कर रहा है, वो है कैसा, प्लस में है कि माइनस में है कि मल्टीप्लाई में है। फेंक दे बेटा जल्दी। वहां पे नजर, नजर वहां पे। भी इज इक्वल टू बेटा क्या है? आई आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? भी आर, भी इज इक्वल टू आई आर, भी आई इज इक्वल टू भी आर बोलता है मेरा किंग। आर बेटा आई के साथ क्या कर रहा है? रुक जा, आर क्या कर रहा है आई के साथ? उधर जाके क्या होगा? करके बता बेटा, करके बता, आजा। नई कहानी कहां से मैं ला के सिखा दूं किंग, जबकि पूरी दुनिया में एक ही कहानी है। कर देना। आई को छोड़ दे, आर को फेंक दे। ठीक है, भी बाई पी लिखे हो? कंफ्यूज मत हो बेटा, दुनिया में एक ही चीज है, अगर नहीं बता पाएगा तो मार मार के ठीक कर देना। देखा ना, आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर को फेंक दिया ना फट से, फार्मूला एक ही किसका है? इधर देखो, इधर देखो, आई इज इक्वल टू भी बाई, वेरी गुड, इज इक्वल टू भी वन बाई, सॉरी भी बाई आर वन, भी बाई प्लस भी बाई प्लस भी बाई, क्यों भैया, है ना? आर वन भी, आर टू भी, आर थ्री भी है कि नहीं? तो हमें चाहिए ना आई वन बराबर, तो भी आई आर का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ऑन स्लॉट से, भी आई आर का रिलेशन सिर्फ यहाँ से। जैसे कि आई निकालना है तो आई निकाल दिया, भी बाई आर, तो सब जगह भी बाई आर, भी बाई आर, भी बाई आर है। क्या दिख रहा है ऊपर? भी, क्या बचा अंदर? प्लस प्लस इज इक्वल टू भी बाई, भी से भी वन बाई आर इक्वल टू आर वन प्लस वन बाई प्लस वन बाई। ठीक है बेटा जी, यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही है। अगर पैरेलल सीरीज का मतलब डायरेक्ट जोड़ दो, पैरेलल में है, एक आर निकालना है तो वन बाई कर करके निकालो, ठीक है ना? इतनी बार 20 बार एक करेगा और 20 बार एक करेगा, सबके सबका होमवर्क है, रात भर करता रहेगा और कल जब मिलेगा तो 20-20 बार करेगा, ठीक है? तो इसको समझ में नहीं आते हैं बेवकूफ, इडियट। मैं पूछा आई चाहिए, तुझको ये नहीं बताना फॉर्मूला, तुझको जब बोला आई चाहिए ना, तो इसका मतलब तुझको इतना समझना है कि साले को अकेला करना है। क्या करना है? तो साले को अकेला नहीं करे तो फेंकना, इसको फेंकना नहीं है, इसको देखना है आई के साथ तू है कैसा। जिस वक्त मालूम चला कि प्रोडक्ट है, उसी वक्त भी बाई आर हो गया, उसी वक्त। साले तेरे को समझ में ही नहीं आएगा, भी आर बराबर आई, भी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू भी आर बोलना है अपना मन से। साला आई यहां से निकालने के लिए इसको फेंकना पड़ेगा। इसकी आई का मतलब औकात, भी की औकात है आई आर, आई की औकात भी वाई आर, ठीक है? और फिर आर की औकात भी वाई आर, आर की औकात। कितने लोग हैं? 3 फार्मूले। कितने लोग हैं? तो 3 फार्मूले। कितने फार्मूले? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? जब पूछा कि क्या, तो साले को वहां मत देख, यहां देख। किस रिलेशन में है भैया तू? रिलेशन समझ में आता है ना? आई और आर में कुछ नहीं लिखता हूं ना, मतलब प्रोडक्ट है। मतलब क्या है? पूरी जिंदगी भर प्रोडक्ट ही रहेगा। जिसको चाहिए उसको अकेला कर, जिसको नहीं चाहिए फेंक दे, ठीक है? अब तुम जब कल 20-20 बार फिगर के साथ जब चलोगे ना, तब मजा आएगा तुम लोग को। खींच को निकालो सारा काम।